बिजनेस स्टैटिस्टिक्स लेक्चर सीरीज के साथ मैं हूं गालिब हुसैन। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट जो कि स्टैटिस्टिक के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है, और वो है पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। ठीक है। अब समझते हैं कि पॉपुलेशन किसे कहा जाता है। ये वो वाली पॉपुलेशन नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। और ये जो वर्ड है बेसिकली अमेरिकन लैंग्वेज के अंदर इसको आप सैंपल पढ़ सकते हैं और ब्रिटिश के अंदर सैंपल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन। द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स possessing कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज द पॉपुलेशन। ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स को जब हम कलेक्शन करते हैं उनकी, उनको जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट की शक्ल में हो चाहे वो डेटा की शक्ल में हो, ठीक है, तो वो डेटा जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होगी या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसको कहा जाएगा पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि हम जब कोई भी डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और वो डेटा की कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी होगी तो उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन। ठीक है। इट कैन बी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कि मैंने अभी कहा कि उसमें जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, किसी किस्म के इवेंट्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा। यू यूज पॉपुलेशन टू ड्रॉ कंक्लूजंस। आप पॉपुलेशन को इस्तेमाल करेंगे, पॉपुलेशन से मैं क्या बात करूं ध्यान में रखना, आप पॉपुलेशन को इस्तेमाल करेंगे कंक्लूजन निकालने के लिए, ठीक है, रिजल्ट्स निकालने के लिए, नताइज निकालने के लिए। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स चाहे वो ऑब्जेक्ट की शक्ल में हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स की शक्ल में हो, चाहे वो इवेंट्स की शक्ल में हो, जिनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उनको हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। अब होता है सैंपल या सैंपल, a subset or subgroup of a larger population that contains characteristics of the population। यानी कि जो सैंपल होगा वो क्या होगा, वो सबसेट होगा या सब ग्रुप होगा लार्जर पॉपुलेशन, यानी कि आपने जो पॉपुलेशन कलेक्शन की है या आपने जो पजेज आपके पास पॉपुलेशन है उसका जो कुछ हिस्सा होगा सबसेट की शक्ल के अंदर या सब ग्रुप के अंदर, उसको हम कहेंगे क्या, सैंपल। ठीक है। अच्छा, द सैंपल so selected should be such that it represents the population in all its characteristics and it should be free from bias। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी पॉपुलेशन आपके पास है, ठीक है, आप उसमें से सैंपल निकालेंगे। ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन आपके पास मौजूद है लेकिन जो सैंपल निकल के आ रहा है उसके अंदर से वो सैंपल जो है वो उस पॉपुलेशन के अलावा है या उस पॉपुलेशन को या उस स्पेसिफिक डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, एग्जांपल्स हम आगे समझेंगे इसको। आगे सेकंड पॉइंट पर आते हैं। द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द इंटायर ग्रुप। ठीक है, यानी कि जो भी आपके पास इंटायर ग्रुप होगा उसका हर एक एलिमेंट जो है वो पॉपुलेशन के अंदर शामिल होना चाहिए या शामिल होगा। On the other hand, only a handful of items of the population is included in the sample। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, आपके पास इंटायर डेटा हो सकता है, इंटायर ग्रुप हो सकता है जिसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, लेकिन सैंपल के अंदर क्या होगा कि उस डेटा में से कुछ चीजें हम निकाल लेंगे, कुछ एलिमेंट्स को हम निकाल लेंगे जिससे हम नाम देंगे किसका, सैंपल का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ऑल द यूनिट्स इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तमाम यूनिट्स पॉपुलेशन के अंदर होते हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको हम पैरामीटर का नाम देते हैं, यानी कि पी और पी, पॉपुलेशन और पैरामीटर। ठीक है। while the measure of sample observation is called statistic, और जब हम सैंपल को मेजर करते हैं, ऑब्जर्वेशन सैंपल की जो ऑब्जर्वेशंस को हम मेजर करते हैं उससे हम स्टेटिस्टिक का नाम देते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने शो करता हूं, पॉपुलेशन की एग्जांपल्स आपको नजर आ रही हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। ठीक है, अब हो क्या गया कि कॉलेज के जो तमाम स्टूडेंट्स है वो मेरी पॉपुलेशन के अंदर या मेरा पैरामीटर के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, जो भी फॉर एग्जांपल अब उस डेटा में से मैं चाहूंगा मुझे किसी की हाइट कैलकुलेट करनी है, मुझे किसी ग्रुप की जो है वो किसी अकाउंट्स के अंदर उसके मार्क्स कैलकुलेट करने, एवरेज मार्क्स निकालने, हाईएस्ट मार्क्स निकालने हैं, मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है, मुझे वेट कैलकुलेट करना है, तो वो जो कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स हैं वो मेरी पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ ऑल लाइसेंस मोटर ड्राइवर्स। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जितने भी, अब फॉर एग्जांपल मुझे पता करना है कि भाई कितने जो है वो
मोटर ड्राइवर्स जो हैं जिनका लाइसेंस बना हुआ है, तो वो जो है वो मेरी पॉपुलेशन है। अब उसमें से मैं इनके ऊपर किसी भी किस्म की जो है वो कंक्लूजन्स मैं वहां से जो है वो ले सकता हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ ऑल द हाउसेस इन अ कंट्री, एक मुल्क के अंदर जितने भी घर हैं, ठीक है, वो आपकी पॉपुलेशन होगी। अब आपने उस पॉपुलेशन के अंदर से जो भी आप कंक्लूजन निकालना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, बट अगर आप उस पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है, डेटा के लिए, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, क्योंकि सबकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम बात करें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, भाई पूरे मुल्क के अंदर घर है, उन घर के अंदर जो है मेल फीमेल बच्चे शामिल हैं, ठीक है, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो गई ना उसकी के, तो तकरीबन एक जैसे घर है, बूढ़े भी शामिल हैं, एजेड भी शामिल है वहां पे, तो दैट्स द पॉपुलेशन ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ठीक है। और आसमान के अंदर जो स्टार्स हैं, वो तमाम के तमाम जो स्टार्स हैं, ठीक है ना, वो हमारे क्या हो गए, पॉपुलेशन हो गए। बट एक्चुअली मसला ये आता है कि वो डेटा जो कि हम जानते हैं वो फाइनाइट डेटा होता है, जिस जो कि आपका एक लामहदूद या अनलिमिटेड टाइप का जो डेटा होता है, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं सैंपल के ऊपर। Runs scored by a batsman in a test in the last 1 year is a sample of his whole career score। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि यार एक बैट्समैन है, ठीक है, एक बैट्समैन जो है उसने फॉर एग्जाम्पल उसने 10 इयर्स उसने जो है वो 10 इयर्स से बैटिंग कर रहा है। अब उसने 10 इयर्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल 150 मैचेस खेले, लेकिन मुझे ये पता करना है कि जितना उसने रन स्कोर किया, मुझे जो है वो लास्ट 1 ईयर का जो है वो जितने उसने रन स्कोर्स के लास्ट 1 ईयर के अंदर मुझे वो डेटा चाहिए। तो मैंने क्या किया कि पूरी जो उसकी लाइफ 10 साल जो उसने क्रिकेट खेली, जितने रन स्कोर किया, वो उसकी पॉपुलेशन हो गई। उसके अंदर से मुझे सिर्फ चाहिए क्या, 1 साल का डेटा, जिसमें लास्ट ईयर का डेटा, जिसमें उसने लास्ट ईयर में कितने रन स्कोर किए। तो जो रन स्कोर किए मुझे वो चाहिए, तो वो मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, उसके 10 साल के करियर में से, ठीक है, बैटिंग करियर के अंदर से, बैटिंग उसकी जो जितनी उसने की, तो दैट लास्ट ईयर डेटा is known as the sample, ठीक है। A few drops of blood is a sample containing in the whole body of a person। अगर मैं कहता हूं कि यार मुझे आपके ब्लड का सैंपल चाहिए, ठीक है, अब ब्लड का सैंपल जो मुझे चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं कहाँ से लूंगा, मैं उसकी पॉपुलेशन में से लूंगा। वो पॉपुलेशन क्या, उसका पूरा ब्लड है जो उसकी बॉडी के अंदर है, उसकी बॉडी का पूरा ब्लड पॉपुलेशन, और उसमें से जो मैं कुछ ब्लड निकाल रहा हूँ, ऐसी बात ऐसा थोड़ी है कि जो मैं सैंपल निकाल रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है, उसका जो है जो एक्चुअल उसकी बॉडी में ब्लड है वो बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है। बोथ सैंपल एंड पॉपुलेशन हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मस्ट हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये जो है वो छोटा सा डिफरेंस था पॉपुलेशन का और सैंपल का। एक चीज जो है वो मैं मजीद आपसे शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द लेफ्ट साइड ऑफ ऑन योर स्क्रीन इज द पॉपुलेशन, ठीक है। अब कोई भी पॉपुलेशन है हमारे पास, और अब अगर हमने इसको प्रोसेस करना है और इसकी सैम्पलिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें से हम एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इसमें से हम कुछ लोग निकाल लेते हैं, चाहे उनकी हाइट कैलकुलेट करनी है, उनका वेट कैलकुलेट करना है, उनका एज ग्रुप कैलकुलेट करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, ये वाले जो है वो आप स्क्रीन पर देखें, एक मैं इस पॉपुलेशन के अंदर से एक ये वाला जो है वो शख्स को बुला लेता हूँ, एक मैं इस शख्स को बुला लेता हूँ, और एक मैं इस शख्स को बुला लेता हूँ। तो आई हैव सेलेक्टेड द 3 people आउट ऑफ द पॉपुलेशन। द 3 people I have selected are known as the sample, and the left hand side you can see the group of individual, the group of individual is known as the population, ठीक है, क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। you can see the population on your screen, and there are different persons, male, female, etc. तो नाउ आई एम गोइंग टू फर्स्ट टेक आउट द सैंपल। देखिए, जब पॉपुलेशन लार्ज होती है तो हम क्या करते हैं कि फिर हम उसमें सैंपल निकाल लेते हैं उसके अंदर से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं जो है वो पूरी पॉपुलेशन का डेटा नहीं ले सकता, तो आई एम गोइंग टू सैंपल। तो जब जब डेटा लार्ज होगा तो सैंपलिंग पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई, हम एक सैंपल बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर जो भी कंक्लूजन निकालेंगे या जो भी हम कंपटीशन करेंगे वो कर लेंगे। सो लेट्स मेक अ सैंपल। सो आई हैव सेलेक्टेड अ ग्रुप out of the population, out of the group of individuals, and you can see the right hand side, on the right hand side of the screen, that I have selected almost 5 people out of the total population, and these 5 people are known as the sample, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है,
और स्टेट्स के अंदर आप आगे तक इसको हम अकाउंटिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको ऑडिटिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सैम्पलिंग इज बेसिकली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट नो इट, ठीक है। तो ये जो है वो कॉन्सेप्ट था और स्टेट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, इसके अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम अगर आती है तो you may inbox me your message or you may ask question in the comment box. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.